पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी, कहा युवाओं के सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मनाई लोहड़ी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। किसान अब पोर्टल पर अभी सीजन के लिए जमीन और फसलों का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सीएम नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहने वाले खुद भ्रष्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी को देगी जवाब। नहरी विभाग के एचकेएलएन कर्मियों ने सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप, कहा कर्मचारी संगठनों के सहयोग से प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का बयान, कहा आंदोलन करने वाले किसानों को भड़काया जा रहा। हुड्डा को अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं और छात्र छात्राओं से बजट को लेकर सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लोहड़ी भी मनाई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ये बजट बने, इसलिए सभी से राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। सीएम ने ये कहा कि पिछले बजट के दौरान अलग अलग जगहों से जनता से सुझाव आए थे और उन्हें बजट में शामिल किया गया था। लोहड़ी महापर्व और मकर संक्रांति की सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये महापर्व हमारी संस्कृति के साथ, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं और इन पर्वों को हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। मैं इसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज प्री बजट को लेकर के हमारा जो यूथ है सुपर 100, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इसके माध्यम से एक ऊंचाइयों को छुआ है, हमारे स्टार्टअप से, हमारे आईआईटी के छात्र हैं, ऐसे सब युवाओं के साथ बैठ कर के हमने प्री बजट कंसल्टेशंस को लेकर के सुझाव लिए हैं। बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और इन सुझावों का लाभ हमारे हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो सोच एक युवा की होती है, वो सोचता है कि मैं किस प्रकार से काम को आगे बढ़ा करके पैरों पर खड़ा हो सकूं। जो यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं इस बजट के अंदर, उनको हम सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के युवाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहते थे, आज वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देगी और इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को भी बदनाम करने का काम किया है। जब कोई सरकार भ्रष्टाचार में फंस जाती है तो फिर वो प्रदेश के विकास के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचती है। जो व्यक्ति आम आदमी की बात करता था, वही व्यक्ति ने आम आदमी का शोषण किया है और जो व्यक्ति सुविधाएं ना लेने की बात करता था, उसने सबसे ज्यादा सुविधाएं लेने का काम किया है और लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया है। लोग समझ चुके हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो कांग्रेस को गालियां दे करके और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ करके वो सत्ता के ऊपर काबिज हुआ था। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की दलदल में अगर कोई डूबा है तो वहाँ की सरकार डूबी है और लोगों को इस बात का रोष है कि उसने हमें भी वहाँ पर अपमानित करने का काम किया है और उसका गुस्सा 5 तारीख को दिल्ली के लोग वो वहाँ की सरकार के ऊपर निकालने जा रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ व्यक्ति है।
इसकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। और जब भ्रष्टाचार में घिर जाती है, क्योंकि व्यक्ति विकास की तरफ नहीं, व्यक्ति अगर दूसरी तरफ सोचता है कि भाई मेरा क्या होगा, तो फिर लोग सोचेंगे अब 5 तारीख को भी कालिया तेरा क्या होगा। नहरी विभाग द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को हटाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एचकेआरएम कर्मचारियों ने विभाग कार्यक्रम के समक्ष धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। एचकेआरएम कर्मचारियों ने विभाग कार्यालय के समक्ष धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हटाए कर्मचारियों को वापस निगम में शामिल करने की मांग भी उठाई है। कर्मचारियों ने ये कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो कर्मचारी संगठनों के सहयोग से प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे एचकेआरएन में मतलब कई कर्मचारी ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, तो उनका समर्थन के लिए, जैसे मैं भी एचकेआरएन में हूँ, तो ऐसे मतलब कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो हम इसके लिए हम सरकार के द्वारा ये निर्देश उन्हें कह रहे हैं कि भी जो हटाया गया है ना, तो ये जो उनके द्वारा काम किया गया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं जो कर्मचारियों को हटाया गया है। तो हमारी सरकार से यही आवेदन है कि मतलब कर्मचारियों को हटाया ना जाए और मतलब इनको एडजस्ट भी कर दिया जाए। मान लो किसी और डिपार्टमेंट में या उनकी पोस्ट को चेंज कर दिया जाए, तो ये कर सकती है सरकार। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हटाया जाए। अब जैसे जो कर्मचारी इसमें आ गए हैं तो वो इस पे ही बेस्ड हैं, उनका कोई और जरिया नहीं है, नहीं उनका कोई और ओन बिजनेस है और कोई रोजगार है, तो वो इस पे ही डिपेंड है। अगर अब हम मतलब ये है कि भी इस पे डिपेंड है, वो हो गए हैं, नहीं हम कहीं जा सकते हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया था? जब हमें लगाया गया था तो वो मतलब ये बोला गया था कि सरकार ने कि तुम्हें हटाया नहीं जाएगा। अब पहले ही इलेक्शन हुए हैं जब सरकार ने ये बोला था कि हटाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अब भी दोबारा तो कई कर्मचारियों को हटा दिया गया है और हमें भी अब हो सकता है आने वाले टाइम में कर ही देंगे रिलीव। जी, ये जो कौशल के कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है फिलहाल में, इसके लिए सारे इकट्ठे हुए हैं जी, और इसको अन्याय को होने से रोकना है। कई जो डिवीज़न है जैसे दादरी है, कैथल है, इनमें कुछ बच्चों को हटा दिया गया है, जिनको नोटिस लगा दिए गए रिलीविंग के कि आप कल से आना घर रहो। महीने तक का नोटिस नहीं दिया गया है उनको। दादरी डिवीज़न में हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन डर सभी को है, ऐसा हो सकता है। ये कोई अलग विभाग नहीं है, इसमें भी हो जाएगा। इरिगेशन में सबसे ज़्यादा समस्या आई हुई है, इसलिए आज ये सारी यूनियन के सदस्य सारे साथी आज इकट्ठे हुए हैं। जब इलेक्शन लोकसभा चुनाव से पहले जब 1,20,000 को पक्का करने की बात हुई थी सरकार की, उस समय बोला गया था कि जिनको 5 साल हो गए ना 15 अगस्त 2024 को, उनको तो पक्का कर दिया जाएगा, और जो जैसे जैसे जिनको 5 साल होते जाएंगे वो सभी इसी पॉलिसी में आते जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ इनका एक गद्दी तक जाने का एक पायदान था। इन कौशल के थ्रू ये राजगद्दी ले ली, इनसे इस बातों के जरिए वोट ले गए। अब इनका काम गया निकले, अब इन्होंने सारे कौशल वालों हमारी लात, अब इनका काम हो गया पूरा। ये कौशल कर्मचारियों को अब 3-3 साल 2-2 साल करके सभी को निकालना चाह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को पंजाब सरकार भड़का रही है, और आगे कहा कि पंजाब के नेता किसानों को उकसा रहे हैं। भाजपा सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को एक्सीडेंटल सीएम बताने पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने तंज के साथ सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इन्हें किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन इतने अच्छे ढंग से सरकार चलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने किया, वो आप लोगों के समक्ष है। उन्हीं की पॉलिसियों के आधार पर तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का काम किया। अनभिज्ञ कहने वालों के मुंह पर ये तमाचा है कि किस प्रकार से अपनी नीतियों को लेकर एक अनभिज्ञ व्यक्ति, जिनको मैं कह सकता हूँ, जैसे कि हुड्डा साहब ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का तजर्बा नहीं था। अगर जिनको तजर्बा नहीं था उन्होंने अच्छे से तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया, तो आप देख सकते हैं कि अब आगे दो योजनाएं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। देखिए, किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और पंजाब इसमें विशेष भूमिका निभाने का काम कर रहा है आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आज कनाडा के हालात हैं, क्योंकि कनाडा से ही पैसा सब आता था इस देश के लिए। किसानों को बहकाने का काम भी वो खालिस्तान बनाने के लिए कर रहे हैं, और आज आप लोगों के सामने ये मांग पूरे देश में नहीं है। मैं तो किसानों से कहूँगा कि आराम से बैठ के बातचीत करें, और हर बात का हल बैठकर ही निकलता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहने के बयान पर जवाब देते हुए
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल को ही एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर करार दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रोहतक स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत मौसमी बरसात से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने डल्लेवाल की बिगड़ती हालत को लेकर भी चिंता जाहिर की। जरा देखिए। उनके पास अपने अचीवमेंट तो है नहीं, अपने अचीवमेंट बताएं कि क्या किया है। जो प्रदेश 10 साल मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहाँ पहुंच गया है। सारे किसानों को एक होना चाहिए कि उनकी मांग जो है, जिस मांग के लिए बैठे हैं, वो बिल्कुल जायज मांग है उनकी, और कोई नई मांग नहीं है। वो मांग है जो केंद्र सरकार इन प्रिंसिपल मान चुकी थी और वायदा किया था उनको। भाई वो तो एमएसपी की जो है कानूनी गारंटी चाहते हैं। जब तक कानूनी गारंटी नहीं है तो एमएसपी का नाम मतलब, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई मैक्सिमम वो नहीं है, रिटेल प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट का मतलब ये है इससे कम से कम मिलना ही चाहिए किसान को, तो कानूनी गारंटी होनी चाहिए। सर्वजातीय फौगाट काप ने केंद्र सरकार को सीधे रूप से चेतावनी दी है कि अगर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल शहीद हो गए तो खाप पंचायतों के सहयोग से किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि केंद्र सरकार के सहयोग से डल्लेवाल का अनशन समाप्त करवाएं और किसानों की मांगों को पूरा करवाएं। आज की पंचायत के मुख्य एजेंडे 3 ही रखे थे हमने। सबसे पहला तो हमारा भाई पूर्व विधायक राजदीप फोगाट, इनको जो है कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे खाप फोगाट के द्वारा, उन प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। वो राजनीतिक दौर था और हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, और उस दौर को देखते हुए खाप ने कुछ कड़े फैसले लिए थे, वो फैसले हमने वापस ले लिए। दूसरा, जो डल्लेवाल साहब बैठे हुए हैं पिछले 48 दिन से, उनकी हालत काफी नाजुक हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। उनके बारे में भी हमने बताया, या तो सरकार डल्लेवाल साहब से आकर के बातचीत करे और जो उनकी मांगे हैं, उनकी जायज मांगों को जो पूरा करके उनको अनशन से उठाया जाए। अन्यथा एक दिन ये जो आंदोलन है एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। तो विनेश फोगाट लगातार अपने धन्यवाद दौरे पर हैं। अपने धन्यवाद दौरे के दौरान लोगों को संबोधित कर रही हैं। तो वहीं एक गांव में जनसभा के दौरान लोगों से ये कहा कि आपने जो मुझे काम करने का मौका दिया था वो सभी काम किए जाएंगे। जो आप मुझसे उम्मीद रखते हैं उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगी और अभी मैं धीरे धीरे काम सीख रही हूँ। आपके साथ मिलकर सभी काम को पूरा किया जाएगा। अधिकारी मेरे बस में नहीं है। आगे कहा कि अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री के फोन आ जाते हैं। जो हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर बातें चली हुई है उनको लेकर भी काम किया जाएगा। बस जो आप लोग बात हमने बताई है, अब भी सीखने लाग रहे हैं। सरपंच साहब सारे मिल के करेंगे जब बात बनेगी, एक कभी से तना बनेगा। आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सका है मैं एफर्ट तो ला रही हूँ, लेकिन क्योंकि भारत में भी घने काम आ जाऊँ है सारी चीज़ें थोड़ी जिम्मेदारी बांटना ले दूँगा। एक आदमी तो बहुत नीचे जब जावे और वो थोड़ी बांट ले तो सारा जो है थोड़ी चली जावे, काम भी हो जाएगा, वो जोर भी ना होगा। तो उम्मीद यह है कि हम सारे मिलजुल के ना बढ़िया काम करें। आप आशीर्वाद रखो, आपने वोट दिए हैं तो मेरा तो फर्ज है कि मैं आपने एक वोट किया, आपने कल मैं 5 साल बाद भी आपसे मिलूँ तो आपसे यूँ कह दूँ कि हाँ भी आपके वोट मैंने खराब नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करा है, जितना भी होगा हम अपना बेस्ट करेंगे। और बाकी आप लोग आशीर्वाद रखियो, आप लोग साथ दो, आप लोग मिलजुल के। हमारा तो परिवार है किस्म तक, गाँव में छोटी छोटी समस्या है, सब आपने जितनी बताई है वो सामूहिक बताई है, किसी ने अपना पर्सनल घर की कुछ ना बताई है। तो कोशिश यह है कि हम सब मिलजुल के वो काम करें और जितना जल्दी हो सके। जो पहला जो काम है, जो आपका जो पानी का निकासी का है, वो तो हमने एस्टीमेट बनवाना पड़ेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।